हिंदू लोग हैं जो वो राम मंदिर बनने से खुश हैं, तो इसके कारण बेनिफिट बीजेपी को आने वाला है। दिल्ली के लोगों ने दोबारा केजरीवाल को क्यों चुना? काम किए, और उसके बाद पंजाब में बिल्कुल हालात, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना अकाली दल कोई नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को देख के लोगों ने वोट दिया, और काम को और आदमी को वोट दी जाती है, और मोदी के नाम भी है और उन्होंने काम भी करा है। 2024 एंट्री हो चुकी है, कुछ ही दिन रह गए, राम मंदिर बनने जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा निकल रही है, किसका असर ज्यादा होगा? मैम, हमारा देश ना अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और उसमें बहुलता जो है वो 80, आपको पता है कि 80 करोड़ के आई थिंक जनसंख्या है, वो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है। बिल्कुल बात सही है कि अगर राम मंदिर बनता है तो इसका बेनिफिट बीजेपी को सरकार को जाएगा। क्यों जाएगा? वो फॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के असर के कारण, फॉर्चुनेटली और बीजेपी के सहयोग, वकीलों के कारण, लॉयर्स के कारण, क्योंकि हमको पता कि कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है, इसके सहयोग के कारण वकीलों को, मतलब कि अच्छी प्रूविंग के कारण, कोर्ट में प्रूव करने के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है, उसका बेनिफिट तो हिंदू लोगों को मिलेगा ना। अब मेरे कोई ध्येय हैं, मेरे कोई गुरु हैं, अगर मैं उनकी बात करूंगा, अगर कोई उसके बारे में बात करेगा तो मैं तो उसके साथ चलूंगा ना। तो हिंदू लोग हैं जो वो राम मंदिर बनने से खुश हैं, तो इसके कारण बेनिफिट बीजेपी को आने वाला है। रही भारत न्याय यात्रा, नहीं है असर। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब था कि भारत को जोड़ने का, लेकिन भारत कहीं टूटा हुआ तो नहीं था। हाँ, एक बात और है कि पहले भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, यानी कि कांग्रेस के लीडरों के बारे में ये बात कही जाती थी कि वो अलग अलग रहते हैं, उससे उनमें थोड़ा जुड़ाव आया, उनमें एकता आई है, अदरवाइज कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या कहते हैं, विपक्ष बहुत दावे कर रहा है, तो ये अब की बार बदलाव होगा, इंडिया अलायंस कैसे दावे कर रहा है बदलाव होगा, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ नाम पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ लड़ाई करवाते हैं। देखो, हिंदू मुस्लिम का तो मुझे पता नहीं, हम बात करेंगे इलेक्शन की। 4 इलेक्शन हुए हैं मेन हमारे विधानसभा के, और जो इलेक्शन जिन स्टेट्स में हुए हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और तेलंगाना की बात करें, 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं ना। तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा, आप मेरी बात सुन रहे हो? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश बड़ा राज्य था, उसके बाद राजस्थान जो हमारा क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा, रीजन में बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है वो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट रही। इन तीनों में सरकार आई बीजेपी की, तेलंगाना में नहीं आई। कारण फिर भी ईवीएम पे निशाना साधा। ईवीएम पे पता निशाना इसलिए साधा जाता है, ईवीएम का तो एक इशू बनाया जाता है, एक इशू बनाया जाता है ईवीएम का। तो कोई, अब तेलंगाना में सरकार नहीं आई, अगर ईवीएम कंट्रोल में है तो बीजेपी वहाँ पे 2 से 22 तो कर सकती थी। चलो हारना था भी, चलो 1 में हार जाते हैं, तीनों में जीत जाते हैं। 2 से 8 से 18 तो कर सकती थी वो, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे लोगों ने नहीं चाहा बीजेपी को। कल मुझे 2 लड़के मिले तेलंगाना के, मैंने कहा यार तुमने ना तेलंगाना में बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? वो कहते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इतने अच्छे आदमी हैं, वो काम अच्छे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनको वोट दिया। अब आप देख लो, जो ये दिल्ली है, दिल्ली के लोगों ने दोबारा केजरीवाल को क्यों चुना? काम किए, और उसके बाद पंजाब में बिल्कुल हालात, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना अकाली दल कोई नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को देख के लोगों ने वोट दिया, और ऐसा बहुमत पहले कभी आया ही नहीं। अब देखो, काम को और आदमी को वोट दी जाती है, और मोदी के नाम भी है और उन्होंने काम भी करा है, तो उनको वोट मिल रही है। मोदी जी की गारंटी काम आती है, गारंटी काम आती है, नहीं काम करे भी हैं। मैं बताता हूँ, देश में 2 चीज़ों पे काम कम हुआ है मेरे को लगता है, जिससे कि देश का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए था। एक एजुकेशन, एक एम्प्लॉयमेंट, दोनों में काम नहीं हुआ। लेकिन ये सिर्फ वो जानता है जो पढ़ा लिखा है। आपको पता है ना, एम्प्लॉयमेंट किसे चाहिए? जो पढ़ा लिखा है, और एजुकेशन, जो पढ़े लिखे माँ बाप होंगे वो चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। ना तो वो पढ़े लिखे, ना तो देश की ज़्यादा जनसंख्या पढ़ी लिखी,
और ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला और ना उनकी एस्पिरेशन ही नहीं है एजुकेशन को लेके। तो ये दो चीज़ें थोड़ी पीछे रही हैं। काम की बात करें, मैं जहाँ पे मोदी स्ट्रोंग है, एक तो इंडियन आर्मी को लेके, तीनों सेनाओं को लेकर बहुत काम हुआ है। हम दुनिया की ताकतवर मतलब कहने की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आए हैं। आप जहाँ मानते हो ना कितना कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारी आर्मी में, और बहुत ज़्यादा। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहना है? अग्नि देखो कोई भी काम होता है ना, अगर हम घर पे भी अपने कोई काम करते हैं, अगर कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें कोई कमी होती है ना, उसका विरोध भी होना चाहिए। अग्निवीर का विरोध हुआ, ठीक है, लोगों ने उसका विरोध किया। और आपको पता है पंजाब में अभी पीछे भगवंत मान को क्यों पसंद करते हैं, क्यों आम आदमी पार्टी आई वहाँ पे, और क्यों आगे भी आएगी? क्योंकि देखो किसी ने उसका मान सम्मान नहीं किया। एक लड़का शहीद हुआ था पंजाब से, किसी ने मान सम्मान नहीं किया। इवन कि उनको एक सिंपल एम्बुलेंस में घर भेज दिया गया, सलामी भी नहीं दी गई, और मार्टीरडम मतलब शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। लेकिन भगवंत मान ने उनके घर जाके उनको शहीद का दर्जा और 1 करोड़ रुपया भी दिया। पैसों से बच्चे वापस नहीं आते, लेकिन जब कोई एक जो पार्टी होती है उसकी एक जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को लेकर, अपने नागरिकों के बारे में सोचकर। उन्होंने सोचा और वो गए और उन्होंने उनके साथ सहानुभूति दिखाई, जिससे वो लोग जुड़े और लोगों ने देखा, और पूरे देश में चर्चा भी हुई इस बात की कि हाँ भगवंत मान अच्छा आदमी है। वो पार्टी को वोट नहीं मिलते, वहाँ पे आम आदमी पार्टी को वोट, कैंडिडेट को। जैसे तेलंगाना में हुआ, 3 राज्य थे इतने बड़े, वहाँ पे बीजेपी आई, तेलंगाना में नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो रेड्डी है वहाँ के, जो सीएम है, वो परफेक्ट बंदा है, वो काम अच्छे करता है, तो इसलिए ऐसा होता है। हरियाणा में अगर नेक्स्ट कैंडिडेट जो मनोहर लाल खट्टर जी रहे ना सीएम के, हरियाणा में भी तख्ता पलट होने वाला है। लेकिन अगर कैंडिडेट बदलता है, मुख्यमंत्री बदलता है, तो हरियाणा में दोबारा बीजेपी आएगी। काम हुए हैं कि देखो जो जैसे एम्प्लॉयमेंट की मैंने बात करी थी, एम्प्लॉयमेंट में हरियाणा में अभी हरियाणा फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने ये बोला हुआ है कि मैं अब 60 नौकरियां बिल्कुल किनारे पे हैं, पेपर हो चुके हैं, लिस्टें निकलनी है, तो इसका बेनिफिट 2024 में आएगा ना सरकार को। और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बस यही जो जरूरी बातें हैं, मैं तो इतना ही जानता हूँ। थैंक यू।